हेलो फ्रेंड्स, बीएनबी ऑफ ड्यूटी पे आपका स्वागत है। सो वी हैव स्टार्टेड दिस न्यू सेगमेंट कॉल्ड आस्क बीएनबी। सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स हमारे को जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस लिख के देते हैं, डीएम्स आ रहे होते हैं, हमारे को ईमेल्स आ रहे होते हैं, लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन यूट्यूब आ रहे होते हैं, तो वी हैव जस्ट डन अ कंपाइलेशन ऑफ दैट। ये हम ऑन अ वीकली लेवल करते रहेंगे एंड द थीम फॉर टुडे इज पाकिस्तान. So I'm going to be reading out these questions to you and then we will be answering them one by one. So the first question that has come to us from Raj from Bareilly, and his question is, what actually happened between Pakistan PM and Putin at the SCO summit? Why is everyone calling it embarrassing? Thank you, Rajji, for asking this specific question. And so to answer that, the most important point is, see, Pakistan does not have any value. आपने देखा होगा एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वाज पाकिस्तान डूइंग. पाकिस्तान बस वेट कर रहा था कि पुतिन आ जाए, मैं हाथ मिला दूं, मैं ऐसे हाथ रख के, एंड देन ही सेड वी टू आल्सो, आई वुड आल्सो वांट टू हैव अ सिमिलर लेवल ऑफ रिलेशनशिप that you have with India. So बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई लेना देना नहीं. सो एक तरफ चाइना की वो नाजायज औलाद एंड दूसरी तरफ रशिया जिसकी वो औलाद बनने की कोशिश कर रहा है. सो देर इज नथिंग मोर टू इट. लाइक आई सेड, पाकिस्तान हैज अ न्यूसेंस वैल्यू. एक उनमें मुंगेरी लाल के हसीन सपने सॉर्ट ऑफ एक उनमें उन्होंने डाला हुआ अलिफ लैला बेस्ड कहानियां कि हमारी कुछ वैल्यू है. I don't understand, why do you think and why do you Pakistanis think that Russia will give any value to you? Russia has not forgotten that in the 70s, from 79 to 89, जब अफगानिस्तान में जब इन्वेजन हुआ था फ्रॉम द सोवियत यूनियन, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किसने अमेरिका का साथ दिया अगेंस्ट रशिया? यूएसएसआर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, द कंट्री दैट्स पूरा खुल के साथ दिया, that was Pakistan. And Pakistan thinks कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसे उनको है, वही शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस सोवियत यूनियन देन नाउ रशिया उसको होगा. ऐसा होने वाला नहीं है. सो राज, दैट्स ओके. ये टाइम पास, थोड़ी बहुत मिलिट्री एक्सरसाइजेस चुंगी नाका टाइप की होती रहेंगी. So the next question is by Mohammad Asif. He's messaged us from Azamgarh, and Asif ji लिखते हैं that Pakistan keeps saying that they have destroyed Indian jets in Operation Sindoor. सर, इसकी क्या कहानी है? क्या क्या ऐसा है उन्होंने किया है? क्योंकि हम मानते नहीं है. बहुत अच्छा सवाल है आसिफ जी. सी, आपने कोई वीडियो देखा हो, कोई इमेज देखी हो जहां पे मेंशन किया हुआ हो, जहां दिख रहा हो बहुत क्लियरली जेट्स, इंडियन जेट्स गिरे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड इन केस अगर कोई कैजुअलिटीज होती, this is the Indian military that we're talking about. We do not hide the people who have fallen behind. We do not hide our dead bodies of our armed forces. हम बहुत प्राउडली शो करते हैं कि इनकी वीर गति प्राप्त हुई. सो ऐसा कुछ नहीं है. हमारे एयर चीफ ने भी बहुत क्लियरली बताया था कि सैटेलाइट इमेजरी अवेलेबल है, जो एयर बेसिस पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय हुए, जो हैंगर्स डिस्ट्रॉय हुए, दे आर ऑल अवेलेबल. मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगा वो मैक्सर की वेबसाइट पे जाए, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहां जाए और देखे द सेम बेसिस 9th मई को क्या था, 10th मई को क्या था. सो आप अगर देखेंगे पाकिस्तान के बीच में ही कुछ कंफ्यूजन है. कभी 5 जेट्स हो जाते थे. एशिया कप में देखा हैरिस राउफ ने, कोई लेना देना नहीं, 6-0 का नाटक. अच्छा, अचानक यूनाइटेड नेशंस पहुंचता है शहबाज शरीफ, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर प्राइम मिनिस्टर थिंक्स कि अब हमें और बड़ा नंबर देना है, तो 7-0 कह देते हैं कि 7 इज हायर देन 6 एंड 6 इज हायर देन 5. So just ignore it completely. If at any point of time there were any specific casualties to Indians, to Indian armed forces or civilians, or the government of India, कोई भी government हो, whether it currently it is BJP, Congress या कोई भी हो, we are not going to hide it. We have never done it and we plan not to do it ever. So अगला सवाल has come from Miss Jain. जैन जी लिखती हैं कि why does Pakistan keep spreading misinformation even when it gets exposed? Good question. This is a very good question. See, now the point is, देखो, इज्जत जो चीज होती है ना, that value for words, कि मैंने कुछ बोला है, it needs to have weight to it.
that is something which Pakistan will not understand. Whenever our army chief or air marshal or any of that person, they have said anything, they have that weight in gold. If we've said this, it has to be done. It's very calibrated, measured. I think 2017-18 की बात है. At that point of time, Pakistan United Nations representative, if I remember correctly, Maliha Lodhi was there. उन्होंने एक फोटो दिखा दी कि ये देखो कश्मीर में बच्चों का क्या हो रहा है. वो फोटो इवेंचुअली बाद में पता चलता है वो गाजा की फोटो थी. अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम उन्होंने जेट्स के कुछ नॉर्मल वीडियोस डाल दिए. बाद में इंडिया ने बोल दिया ये तो आपने गेम के वीडियोस लिए. सो बात वही है कि दे हैव दैट वेरी शॉर्ट साइटेड. दे जस्ट से थिंग्स बिकॉज उनको मालूम है. अनफॉर्चुनेटली उनकी जनता पूरी जाहिल है. Almost 50% of them are uneducated. Schools नहीं जा रहे. Education levels are extremely low. Passionate लोग हैं क्योंकि देखो जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो क्वेश्चन करेगा कि आप ये बोल रहे हो, क्यों कह रहे हो, क्या रीजन है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. पाकिस्तान का इन सब लेनो चीजों से कोई लेना देना नहीं है. एक बोल देता मैंने 5 जेट्स गिराए, दूसरा बोलता नहीं नहीं 6 गिरे, 7 गिरे. सो एजुकेशन जब नहीं होगी, we are bound to ask stupid questions, and that is what they are. And जो अशराफिया है, that is the educated, the so called western educated जो 2-4% लोग हैं वहां पे, वो they thrive on asking these stupid questions and they pass off the comment कि हमने हिंदुस्तान के इतने गिराए, क्योंकि उनको मालूम है हमारी जनता जो हमने बोला है वो जवाब दे देगी. They are not like India where we are going to ask कि अच्छा आप ये कह रहे हो, what is the logic, ये क्यों हुआ, why was this chosen, why was this particular target chosen. So this is the difference, for the last 75-80 years post partition of India and the illegal creation of Pakistan. So this is the fundamental difference where we are and where they are. So the final question is from Akash Verma from Delhi. तो वर्मा साहब पूछते हैं, how should India respond to all these false claims? Well, India doesn't need to respond. मेरा थोड़ा सा एक स्मॉल डिफरेंस है. मैं कहता हूँ इनको जवाब ही मत दो. जैसे हमने इनसे हाथ नहीं मिलाया एशिया कप में, और कल जो इंडिया का वुमेन मैच हुआ है वुमेन क्रिकेट टीम का, अब बात ही मत करो. आप देखो, यू कैन नॉट रेसल विद द पिग. pig wants to get dirty. Pig likes to be in a dirty environment. इनसे बात नहीं करना, completely ignore मार दो. ये कुछ भी बोले, just do not deal with them anything. Don't say anything at all. जो ये बोले, आप पढ़े लिखे हो, और अगर आप बाय चांस कम पढ़े लिखे हो इंडिया में, तो भी आपका थोड़ा बेंट ऑफ माइंड है, बिकॉज आप रैशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछोगे. आप उनसे क्या क्वेश्चन पूछोगे जो बोलते हैं कि अर्थ इज फ्लैट एंड चांद अर्थ के इर्द गिर्द नहीं घूमता, अर्थ घूमता है. सो दे विल कम अप विद दीज absurd things, they will come up with these stupid ideas. So just completely ignore their statements. My suggestion to the government of India, don't wrestle with them, don't try to have an intelligent discussion with them. इन्हें खाने पीने की बातें करने दो. इनका लॉजिक था कि देखो इंडिया जब आए 2023 में तो हमें बीफ नहीं मिला इसलिए हम हार गए. अब जब अमेरिका में हार गए तो उनका कुछ और लॉजिक आया. ठीक है, फिर इनकी कहानी आएंगी, कभी टॉस से रिलेटेड कुछ इश्यूज आगे. डोंट डिस्कस विद देम, बिकॉज एनी डिस्कशन, एनी टाइम स्पेंट बाय डिस्कसिंग थिंग्स विद पाकिस्तानीज इज टाइम लॉस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप आपको ये Q&A सेशन अच्छा लगा. BNB ऑफ ड्यूटी पे आपने ट्यून इन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.